हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईओएस डीलेट को लेके। एनआईओएस डीलेट की बड़ी खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, जो आर्डर अभी आया हुआ है, उसके बाद अभी जो जजमेंट जो फाइनल जजमेंट था, वो फाइनल जजमेंट कब तक आएगा। जो केस रिजर्व रखा गया है, कभी जो सुनवाई हुई थी उसके बाद कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है कि ना एनआईओएस डीलेट को लेके कोई जजमेंट नहीं है। और जजमेंट रिजर्व क्यों रखा गया, इसके बारे में बात करेंगे। अभी जो आर्डर आया है इसके बारे में बात करेंगे, क्या इसका है। चलिए पूरी डिटेल में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डायरी नंबर आप देख सकते हैं 38557 आप लिख दो 2023। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोहरा, इन्होंने केस किया। तो उसके बाद यही केस की सुनवाई चल रही थी, जो कि 28/11 आप देख सकते हैं। इनकी सुनवाई कब हुई थी, 7/11/2023 को। उसके बाद 19 को यह हुआ था। उसके बाद इसका जो सुना गया, उसके बाद एक केस का क्या हुआ, किया गया था, रिजर्व रख दिया गया है जजमेंट को। जजमेंट को रिजर्व रखने के कारण क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें और है बताते हैं। देखिए, जैसे जजमेंट रिजर्व रखा गया, कुछ सारे पॉइंट्स को क्या करना है, अभी इसको वेरीफाई होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जजमेंट का वेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी उत्तराखंड में वैकेंसी इसी के आधार पर आने वाली थी, इसीलिए इस जजमेंट बहुत जल्दी आएगा। बहुत लोग इस पर कह रहे हैं जजमेंट आने में बहुत देरी होगी या बहुत बहुत समय लग सकता है, जजमेंट आएगा। उसके बाद एनआईओएस डीलेट का केस बहुत कमज़ोर है, जिसके कारण ये हार जाएगा। तो आप देख सकते हैं, पहले उत्तराखंड का केस देखिए। द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल, 31 फर्स्ट मार्च था 2022 को। ऑनरेबल जस्टिस के से मनोज कुमार तिवारी, और रेड पिटीशन जो हुआ था आप देख सकते हैं। नंबर क्या है, सीरियल नंबर था 1211 आप 2023। पिटिशनर आप देख सकते ओम प्रकाश गौर और अनदर बहुत सारे लोगों ने, जिसमें एनआईओएस केस चल रहा था। यहाँ से लोगों ने केस जीता। उसके बाद बिहार से भी एनआईओएस डीलेट की केस जीत होती है। उसके बाद त्रिपुरा से। तो तीन जगह हाई कोर्ट से ये केस एनआईओएस डीलेट वाले जीतते हैं। तो इन सारे केसों का रिव्यू होगा, इन सारे केस की हर एक पॉइंट को रखा जाएगा, समीक्षा होगी इसकी कि क्या पॉइंट्स थे, जो कि तब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आएगा जजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके पहले भी एनआईओएस केस चला था। देखिए, सोनिया सिंह वर्सेस पिटिशनर थी। उसके बाद नैनीताल इंस्टीट्यूट ऑफ द इसका ओपन स्कूलिंग एनआईओएस के लेके केस हुआ था। इसके बाद ये भी केस का उसमें सुना जाएगा। उसके बाद त्रिपुरा में भी केस एनआईओएस का जो था उसको भी सुना जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को देखे जाएंगे, तब ये फाइनल जजमेंट आएगा। उसके बाद जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि एनआईओएस का केस बहुत कमज़ोर है, हारेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी उत्तराखंड में जो शिक्षक की भर्ती डिले हो रही है, इसी के कारण हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए तो वैकेंसी आगे की क्लियर या प्रोसीडिंग में आएगी। अब देखिए, बिहार में क्या कहा गया था, माननीय पटना उच्च न्यायालय एनआईओएस और किसी अन्य एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से डीएलएड पाठ्यक्रम के बीच रोजगार के उद्देश्य के लिए समकक्षता बनाए रखने हेतु जो निर्णय दिया गया है, या न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है, एनसीटी ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। जो सुप्रीम कहाँ का, जो बिहार का एनआईओएस के केस का डीएलएड के जो रिजल्ट आया, जो कि जजमेंट आया, उस जजमेंट को क्या ना एनसीटी ने भी स्वीकार कर लिया। तो इसको किसने कहा था, उसमें कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि स्पीच को उन्होंने ट्वीट करके चीज़ बताई थी। तो कहने का मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि एनआईओएस डीलेट को केस जिताएंगे। और ये सारे पॉइंट्स को रिव्यू होने के लिए, जो चाहे आप उत्तराखंड हाई कोर्ट देखिए, बिहार हाई कोर्ट देख लीजिए, या पटना हाई कोर्ट, या फिर त्रिपुरा में हाई कोर्ट से, ये जो एनआईओएस के केस थे वहाँ पर इनको जीत ही मिली थी। तो ये सारे पॉइंट रखे जाएंगे, सब पॉइंट देखे जाएंगे, सब पॉइंट का रिव्यू होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, जजमेंट बहुत जल्द ही आएगा, क्योंकि इसीलिए उत्तराखंड में वैकेंसी डिले की गई है। और डिले का ही कारण यही है कि केस उस जजमेंट के आर्डर को या जजमेंट के लिए वेट किया जा रहा है कि जजमेंट आते ही, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड वाले भी उसके समकक्ष है, उनको भर्ती में अलाउ किया जाएगा। और आने वाले समय में भी डीएलएड वाले विद्यार्थी एनआईओएस के, उनको अलाउ किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। और जजमेंट आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, जितना हो सकता है कि जनवरी तक या फरवरी में आपको जजमेंट, इससे पहले ही हो सकता है ये केस का फाइनल जजमेंट आ जाए। अगर वीडियो पसंद आता है, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक से जुड़ी हुई किसी भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बीएड बीटीसी या किसी भी अदर चीज़ के लिए, सीटेट की तैयारी करते हैं, सीटेट या स्टेट किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, हैव अ नाइस डे, गुड डे।